आज हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के पार्ट 2। इसमें थ्योरी विथ 16 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। इसके पहले आपको मेरे पार्ट 1 वीडियो देखना चाहिए। पार्ट 1 वीडियो में थ्योरी विथ 12 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो पहले से ही अपलोड हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 एलिमेंट ऑफ फायर इज, आग की 3 एलिमेंट कौन कौन हैं? पहला फ्यूल जिसे हम ईंधन कहते हैं, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट जिसे हम ताप कहते हैं। आग को बुझाने के लिए इन 3 एलिमेंट से किसी एक को बुझाना होगा, तभी आग बुझेगी, नहीं तो आग नहीं बुझ पाएगी। टाइप ऑफ फायर, फायर को 4 भाग में बांट दिया गया है। नंबर 1 क्लास ए फायर, नंबर 2 क्लास बी फायर, नंबर 3 क्लास सी फायर, नंबर 4 क्लास डी फायर। हम हर एक क्लास फायर को बारीकी से डिस्कशन करेंगे। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर में कौन कौन आता है? फ्री बर्निंग मटेरियल्स, पेपर से लगी आग, वुड से लगी आग जिसे हम लकड़ी कहते हैं, प्लास्टिक से लगी आग। हम कैसे बुझाएंगे इस आग को? वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर, मतलब पानी से हम इस आग को बुझा सकते हैं। मतलब पेपर से लगी आग या फिर लकड़ी से लगी आग या फिर प्लास्टिक से लगी आग, इन आग को हम कैसे बुझाएंगे? पानी से हम इस आग को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में कौन कौन आता है? फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट एटसेट्रा। इस आग को बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा जिसे हम झाग शामक कहते हैं। क्लास सी फायर, क्लास सी फायर में कौन कौन आता है? जितने सारे फ्लेमेबल मतलब जलनशील गैसेस हैं, मीथेन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। इन आग को बुझाने के लिए हमको क्या चाहिए? ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब शुष्क पाउडर शामक। इन आग को बुझाने के लिए हमको ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़ेगा, तभी इस आग को हम बुझा पाएंगे। क्लास डी टाइप फायर में कौन कौन आता है? क्लास डी फायर में मेटल में लगी आग, इलेक्ट्रिक वायर्स, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। इस आग को हमको बुझाने के लिए हम क्या यूज करना पड़ेगा? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी का मतलब क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम यूज करके हम इन आग को बुझा सकते हैं। व्हाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज, ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए डार्क ग्लास स्क्रीन, गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। ऑप्शन बी मास्क। ऑप्शन सी सेफ्टी गॉगल्स जिसे हम सुरक्षा चश्मे कहते हैं। ऑप्शन डी सन गॉगल्स, धूप में चश्मे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जिसे हम सेफ्टी गॉगल्स कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सेफ्टी गॉगल्स जिसे हम सुरक्षा चश्मे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन बाय, किसी तैलीय स्पोर्स को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? ऑप्शन ए कॉटन वेस्ट, ऑप्शन बी पुटिंग वाटर पानी डालकर, ऑप्शन सी पुटिंग सॉडस्ट या रेत डालकर, ऑप्शन डी स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड, कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी
पुटिंग सॉडस्ट या रेत डालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एक्सीडेंट इज, कोई दुर्घटना होती है। ऑप्शन ए अनप्लान्ड इवेंट, बिना नियोजित की हुई घटना। ऑप्शन बी नॉन कंट्रोल्ड इवेंट, कंट्रोल न की जाने वाली घटना। ऑप्शन सी अनडिजायरेबल इवेंट, अवांछनीय घटना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, आग में मिले होते हैं। ऑप्शन ए फ्यूल लाइट एंड ऑक्सीजन, ईंधन लाइट और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, ईंधन ताप और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी फ्यूल हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन ताप और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी फ्यूल लाइट एंड नाइट्रोजन, ईंधन लाइट और नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन, ईंधन ताप और ऑक्सीजन। आग इन तीनों एलिमेंट को लेकर बना होता है। क्लास डी टाइप फायर के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है? व्हिच इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर फॉर क्लास डी टाइप फायर? ऑप्शन ए CTC, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक कहते हैं। ऑप्शन बी झाग शामक, जिसे हम फोम एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ऑप्शन सी जल से भरा शामक, वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड ही कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए CTC, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक कहते हैं। इसे हम क्लास डी टाइप फायर में यूज करते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट शुड बी नेवर बी प्लेस्ड ऑन बर्न, जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन ए वाटर, पानी। ऑप्शन बी कोका बटर, कोको के बीज के रस से बनी मक्खन। ऑप्शन सी ड्राई स्टेरिल ड्रेसिंग, सूखी ऊसर पट्टी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कोका बटर, कोको के बीज के रस से बनी मक्खन, इसे हम बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। डैश इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश पेट्रोल फायर। पेट्रोल से लगी आग को कौन सी क्लास ऑफ फायर में आता है? क्लास बी फायर में आता है। इस आग को बुझाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन ए फोम टाइप अग्निशामक, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन बी रेत की बाल्टी, जिसे हम सैंड बुकेट कहते हैं। ऑप्शन सी पानी की बाल्टी, जिसे हम वाटर बुकेट कहते हैं। ऑप्शन डी शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक, जिसे हम ड्राई टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। डॉक्टर के आने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा डैश कहलाती है। द ट्रीटमेंट गिवन टू ए पर्सन विथ एन एक्सीडेंट बिफोर द डॉक्टर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, ऑप्शन जिसे हम साइकेट्रिक थेरेपी कहते हैं। ऑप्शन बी आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिसे हम आयुर्वेदोथेरेपी कहते हैं। ऑप्शन सी शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी कहते हैं। ऑप्शन डी प्राथमिक चिकित्सा, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी प्राथमिक चिकित्सा, जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई के तार से चिपक व्यक्ति को कैसे दूर करते हैं? हाउ डू यू रिमूव ए पर्सन स्टिकिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई वायर? ऑप्शन ए रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, विथ ए रबर ग्लव्स और ड्राई वुड। ऑप्शन बी उसके हाथ से पकड़कर, होल्ड विथ हिज हैंड। ऑप्शन सी गीली लकड़ी द्वारा, बाय वेट वुड। ऑप्शन डी लोहे की रॉड से, विथ एन आयरन रॉड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन
ए विथ ए रबर ग्लोव और ड्राई वुड, रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? Which of the following fire extinguisher can be used to extinguish all category type fire? Option A CTC fire extinguisher, option B CO2 fire extinguisher, option C dry powder फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है। द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट बाय ए, ऑप्शन ए पुराने तरीके से कार्य करना, डूइंग वर्क इन एक्सीडेंट वे, किसी अपने तरीके से कार्य करना, डूइंग वर्क इन वे, ऑप्शन सी जॉब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्कप्लेस, ऑप्शन डी सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना, यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट्स। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जॉब मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्कप्लेस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है द मेन कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए असावधानी, इनअटेंटिवनेस, ऑप्शन बी असुरक्षित हस्त औजार, अनसेफ हैंड टूल्स, ऑप्शन सी असुरक्षित लेआउट, अनसेफ लेआउट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन का परिणाम क्या हो सकता है? What can be result of machine in the absence of complete information? ऑप्शन ए सफलता प्राप्त करना, अचीविंग सक्सेस, ऑप्शन बी दुर्घटना एक्सीडेंट, पता नहीं, ऑप्शन सी पता नहीं डोंट नो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दुर्घटना, जिसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। व्हाट इज यूज टू स्टॉप क्लास सी फायर? सी श्रेणी की आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी सीटीसी एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन डी वाटर एक्सटिंग्विशर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम शुष्क पाउडर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी दुर्घटना के स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को डैश इन केस ऑफ एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमीडिएटली बी, ऑप्शन ए आराम करने के लिए कहना चाहिए, आस्क टू टेक रेस्ट, ऑप्शन बी दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, इंक्वायरी अबाउट द एक्सीडेंट, सहायता प्रदान करनी चाहिए, अटेंड टू इमीडिएटली, ऑप्शन डी बिना इलाज के पड़ा रहने देना चाहिए, लेफ्ट टू हिमसेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अटेंड टू इमीडिएटली, सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, ऑप्शन बी एन एशियंट वे ऑफ वर्किंग कार्य करने का एक पुराना तरीका, ऑप्शन सी ए वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन ए हरी कार्य को जल्दी हैंडल करने की तरीका, ऑप्शन डी ए वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग कार्य करने का एक साधारण तरीका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए
एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।